कनाडा के बारे में जानकारी चाहिए थी। क्या कनाडा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा हम लोगों को? कनाडा से स्क्रैप इंपोर्ट में भी फ़र्क पड़ेगा? नमस्कार अशोक सर, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आप काफ़ी साल 48 साल, अब तो आपका बर्थडे भी निकल गया, 49 साल हो गए, तो आपसे थोड़ी सी कनाडा के बारे में जानकारी चाहिए थी। क्या हम ले सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो कैसे खराब हो गए? क्या वजह है उसकी मेन? राहुल जी, आपने बिल्कुल ही समयाचीन प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल ये सबसे ज़्यादा उसमें आ रहा है कि अच्छा भला कनाडा से हमारा रिश्ता था, ये खराब क्यों हो रहा है। असल में ये एक मजबूरी थी, ये वहाँ के प्रेसिडेंट की भी मजबूरी थी कि उसको वहाँ के आतंकवादियों को खुश करना था, और उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मोदी जी इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देंगे। तो उसने सोचा था वो खुश हो जाएंगे, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको पूरा जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है मोदी जी ने। पर ये रिश्ते ज़्यादा देर के लिए ख़राब नहीं है, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। जैसे ही ये प्रेसिडेंट वहाँ हारेगा, नई गवर्नमेंट आएगी और रिश्ते आज से भी बढ़िया हो जाएंगे। तो सर, क्या कनाडा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा हम लोगों को, या कनाडा को फ़र्क पड़ेगा? देखिए राहुल जी, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी कुछ तुरंत फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं उस पर अभी कोई रुकावट नहीं आई है। कुछ नए बिजनेस वीज़ा अलाउ नहीं कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराने वीज़ा पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो और ये चीज़ें चलेंगी, ये टेम्परेरी फेज़ होते हैं। कभी भी अमेरिका में या कहीं इलेक्शन होता है तो थोड़े दिन के लिए वो वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं वापस अपनी उस पर आ जाते हैं। तो सर, कनाडा से क्या क्या इंपोर्ट होता था, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था? देखिए, इंडिया से बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। उसमें मेजर है प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस ज्वेलरी है, और सबसे बड़ा फार्मेसी का है, दवाइयाँ जाती हैं। और जो मेटल है वो आता है वहाँ से, मेटल स्क्रैप वहाँ से आता है। और हमारे आपके जो चैनल में कनाडा के स्क्रैप यार्ड्स भी काफ़ी दिए हुए हैं, तो वहाँ लोग ऑडियंस जाके देख सकते हैं, या आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा उसका लिंक। तो वहाँ से बहुत सामान आ भी रहा है, बहुत जा रहा है, और वो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि वो चलता रहेगा। तो सर, जैसे अभी आपने स्क्रैप की बात करी, अगर इंपोर्ट में हम जाते हैं तो स्क्रैप सबसे ज़्यादा, स्क्रैप में क्या आइटम होती है इंपोर्ट देखिए, कनाडा से? स्क्रैप में हर जगह हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो ज़्यादा मेटल स्क्रैप पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रैप तो हर चीज़ होती है, हर पुरानी चीज़ स्क्रैप हो जाती है। कपड़े भी हैं, फॉर एग्जांपल पुराने कपड़े, वो हर कंट्री में होते हैं, और यहाँ उसको दोबारा से उसका धागा बना के, उसका फाइबर बना के हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, पहनने के लिए नहीं, उसके फाइबर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से, लेकिन मेटल में हम कहेंगे कि मैक्सिमम आयरन ही यूज़ होता है, लोहा HMS 1 and 2, और इसके अलावा कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है। जितने भी मेटल्स हैं जहाँ भी यूज़ किए जाते हैं तो उनका एक्सचेंज होता ही है। तो इंडिया इज़ ए इम्पोर्टिंग कंट्री, और यहाँ से फिर ताज़ा बन के वापस एक्सपोर्ट हो जाता है। तो सर, जैसे आपने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो सर, आपने कौन सी आइटम करी थी कनाडा से, क्योंकि आप कनाडा भी रहे हैं 35 साल, मैंने सुना अमेरिका और कनाडा आप रहे हैं, तो हाँ, क्या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा था? देखिए उस वक्त मैं ज़्यादा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम कर रहा था। तो और स्क्रैप भी हमने काफ़ी किया है वहाँ से। तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी बहुत इंडिया से वहाँ जाती है, और वहाँ से स्क्रैप मेटल आता है, और बड़े बड़े यार्ड्स हैं जहाँ से वो मेटल आता है, तो हम लोग उसमें जाते हैं और वहाँ जाके खरीदते हैं। तो जैसे स्क्रैप आपने बताया, स्क्रैप में कौन सी आइटम का इंपोर्ट ज़्यादा होता है? जैसे मैंने बताया, HMS, जिसको हैवी मेल्टिंग स्क्रैप बोलते हैं, वो बहुत आता है वहाँ से। और एल्यूमिनियम, क्योंकि मकानों के बनाने में खिड़कियाँ दरवाजे आजकल एल्यूमिनियम के बनते हैं, तो वहाँ से आता है। कॉपर बहुत आता है, क्योंकि कॉपर की जो वायरिंग है वो पुरानी होती रहती है, तो कॉपर हर जगह ही ज़्यादा निकलता है। तो ये तीनों मेटल मेजर आते हैं वहाँ से। तो सर, क्या उम्मीद है आपको
कनाडा से स्क्रैप इंपोर्ट में भी फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी तक ट्रेड बंद नहीं किया है। सिर्फ लोगों का आना जाने में, वो भी पुराने जिनके पास वीज़ा है वो कैंसिल नहीं किए हैं, सिर्फ नए वीज़ा इशू नहीं कर रहे हैं। तो इसका, जब तक इसका फर्क पड़ेगा तब तक तो वो वहाँ की सरकार हार चुकी होगी इलेक्शंस में, और जो नई वहाँ की सरकार आएगी वो इंडिया से और अच्छे रिलेशन बनाना चाहती है। तो इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा पॉजिटिव हूँ कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ना कि कम होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी डिटेल बताई। और देखिए, कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो आप कुछ भी नहीं, आप एक बारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर कॉल करिए, पूरी डिटेल लीजिए, क्योंकि हमारे अशोक सर को 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनको खुद का, अपने खुद का बिहाफ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है। तो चलिए, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।